अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए बाज़ार के महंगे महंगे केमिकल वाले डाइज़ यूज़ करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ दिनों के लिए आपके सफ़ेद बाल ब्लैक तो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये केमिकल वाला डाई लगता है वहाँ पर काले बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि लॉस ज़्यादा है और बेनिफिट कम है। अगर आप केमिकल्स के बगैर घर में ही नेचुरल चीज़ों के साथ बालों को काला करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक आपने देखना है। इंस्टेंट हेयर डाई है। अगर आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा है तो आप फ़ौरन से 2 मिनट के अंदर अंदर अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं, और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर आपके बाल परमानेंट ब्लैक भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए हमें प्याज के छिलके लेने हैं। खाना बनाते वक्त जब आप प्याज काटें तो आपने प्याज के छिलके डस्टबिन में नहीं फेंकने हैं। इसके ऊपर वाली जो एक लेयर होती है, पतली सी कागजी लेयर होती है, वो आपने रख लेनी है। तकरीबन 4 से 5 प्याज के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इसको आयरन की कढ़ाई में डालकर मैं इनको ड्राई रोस्ट करूंगी। छिलके अगर बहुत बड़े हैं तो उनको आप तोड़कर हाथों से छोटा छोटा भी कर सकते हैं। अब चूल्हे के ऊपर इस कढ़ाई को रखेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन छिलकों को ड्राई रोस्ट करना है। एक तो इसकी नमी खत्म हो जाएगी, दूसरा इसको जो है ना हमने ब्लैक करना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक ही जगह से जो है ना प्याज के छिलके ब्लैक ना हो। प्याज के अंदर और प्याज के छिलकों के अंदर सल्फर वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है और साथ ही साथ ये हमारे बालों को ब्लैक भी करता है। अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ब्लैक कलर के हो जाएं तो चूल्हे से उतार लेंगे। अब इसको हमने पीसना है। चाहे तो आप सिलबट्टे पर पीस लें, कूंडी में पीस लें, या फिर मिक्सी के जार में इनको बारीक फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है, लेकिन मैं आपको चेक करवा दूँ, ये 100% फाइन पाउडर नहीं बना है। इसके अंदर अभी मोटे मोटे से पार्टिकल्स हैं। तो हमने क्या करना है, इसको छान लेना है, क्योंकि फिर ये बालों में अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो छान लेने से जो मोटे मोटे से पार्टिकल्स बचेंगे उसको आपने अलहदा कर लेना है। इनको वेस्ट नहीं करना। दोबारा से मिक्सी के जार में डालकर इनका पाउडर बनाएं और दोबारा से छान लें। तो यहाँ पर 2 दफ़ा ग्राइंड करने के बाद पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसी तरह से ड्राई पाउडर को आपने हाथों पर इस तरह से मसल कर डायरेक्टली अपने बालों पर लगाना है। जहाँ पर जड़ों में सफ़ेद बाल है वहाँ पर लगाइए, और उसके बाद आप रेडी टू गो एवरीवेयर, कहीं पर भी आप जाने के लिए तैयार हैं, धोने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप इसको सरसों के ऑयल में मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं डालना चाहते तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुनासिब मिकदार में जेल या ऑयल डालकर इसकी आपने थिक सी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ मैं एक बात अपनी किचन क्वींस को क्लियर कर दूं कि ये इंस्टेंट हेयर डाई है। इसको लगाने से जादू नहीं हो जाएगा कि फ़ौरन आप लगाएंगे तो आपके बाल झट से काले हो जाएंगे, क्योंकि ये केमिकल फ्री हेयर डाई है, नेचुरल है, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये है कि आपके सफ़ेद बाल पहले ग्रे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रे से फिर वो डार्क ग्रे, और फिर अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जड़ से भी काले हो जाएंगे। लेकिन आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है, ट्वाइस अ वीक। तो चलिए मैं अपने बालों पर लगाकर आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने फिंगर पर ले लिया है। ये हेयर डाई नेचुरल है। इसको आपने अपने बालों में लगाना है। जहाँ पर ख़ास तौर पे जड़ों में सफ़ेद बाल निकलते हैं वहाँ पर लगाइए। कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं और ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से मसल मसल के प्रेस कर करके लगाएंगे। कोम के साथ बालों को खोलते हुए हर जगह पे अच्छे से लगाना है। जब सारे सर पे ये लग जाए उसके बाद आपने इसको जैसे सर पे मालिश करते हैं ऑयल की, उस तरह से आपने हाथों पे लगा के अपने सारे सर की स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह से मालिश करना है। और फिर उसके बाद आपने कोम करके बालों को बांध लेना है और उसको छोड़ देना है आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर तो आप वॉश करना चाहें तो 1 घंटे के बाद वॉश कर लें, नहीं तो आप इसको सारी रात भी लगा रहने दें। नेक्स्ट डे आप इसको वॉश कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लाइट हैं जैसे मेरी हैं, तो आपने इस नेचुरल डाई को अपनी आईब्रोज़ पर भी लगाना है। इससे कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रोज़ डार्क हो जाएंगी। फ़र्क आपके सामने है। तो 2 से 3 घंटे ये हेयर डाई लगाने के बाद मैंने वॉश कर लिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आप मुस्तकिल इसको यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो इंशाल्लाह आपके बाल ग्रे से डार्क ग्रे और फिर ब्लैक भी हो जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।